हेलो स्टूडेंट्स, नया चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 13 सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला। इसके बारे में हम सबसे पहले इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। यहाँ फिगर में मैंने कार्टेशियन प्लेन बना रखी है। कार्टेशियन प्लेन इज़ द टू डायमेंशनल सरफेस। एक तो ऊपर वाला ऐसे जा रहा है, पीली लाइनों से शो कर रखा है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों से जो ये सरफेस बना है ये कार्टेशियन प्लेन है। अब कार्टेशियन प्लेन के अंदर अगर हम दो पॉइंट लें, दो पॉइंटों की पोजीशन को, कोई दो पॉइंट लेने के बाद इसको डिवाइड करना है, उसकी रेशो दे रखी हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं। हम लिखेंगे इसमें नंबर 1 में for given two points in a Cartesian plane, the following are to be found by the use of coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की यूज़ से हम कौन कौन से पॉइंट्स इनके फाइंड कर सकते हैं। नंबर 1, ये दो पॉइंट्स है कार्टेशियन प्लेन के अंदर, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे पता करना है। द डिस्टेंस between the two given points in the Cartesian plane एक तो ये पॉइंट, इसके बीच का डिस्टेंस। नंबर 2 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट यहाँ पे पॉइंट हमने पी ले रखा है, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट which divides the line segment AB जैसे ये लाइन सेगमेंट AB है, in a given ratio that is M1 रेशो M2, इसके अलावा और भी हो सकती है तो, लेकिन यहाँ पे हमने M1 M2 शो कर रखा है। नंबर 3 में द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट of the midpoint of the line segment AB
हम नंबर 4 में इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स, जो स्ट्रेट लाइन इसमें से पास होके जाएगी उसकी हम इक्वेशन पता कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through these points अब इसमें हमने लिया था 3 नंबर में मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इसमें कर लो इन द रेशो 1:1, इन द रेशो, क्योंकि मिड पॉइंट इसको 1:1 में डिवाइड करेगा। तो इसके नेक्स्ट 2 पॉइंट है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5 में इक्वेशन of the perpendicular bisector of the line segment AB। इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन भी हम इसी फार्मूले से पता कर सकते हैं। नंबर 5 में, नंबर 6 में। नंबर 6 में इसमें 2 चीज़ें, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, वो मेन है। तो सेक्शन फार्मूले के अंदर क्या है, लेट, इसमें ले लेते हैं हम लेट ए एंड बी सेकंड फिगर में, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2, लेट x2 एंड y2, लेट ए एंड बी be 2 given points therefore line segment AB is divided by a point P के जो कोऑर्डिनेट्स ले रखे हैं हमने x y है, इसके द्वारा ये डिवाइड हो रहा है इन ए गिवन रेशो कौन सी है इसमें, दैट इज़ यहाँ पे हमने m1:m2 ले रखी है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट, p का जो x कोऑर्डिनेट है, कैसे करें, जैसे m1 है इनको मल्टीप्लाई इधर x2 y2 के साथ होगा और m2 को मल्टीप्लाई इधर होगा। तो कैसे होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ p किसके बराबर होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ p, हमने x निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले हम x के मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू x2 और इधर से m2 इंटू x1 इनको प्लस करना है,
m2 इंटू x1, ये प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे होगा, रेशो का प्लस कर देंगे, m1 प्लस m2, ये तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y कोऑर्डिनेट इसका P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ऑफ P, इसके लिए उसी तरह से m1 इंटू y2 और इधर m2 इंटू y1, m2 इंटू y1, नीचे इनका रेशो का m1 प्लस m2, ये हमारा y कोऑर्डिनेट्स P का आ गया। आगे अगर हम मिड पॉइंट फार्मूले का यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट y, ये तो था सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले के अंदर ये था। तो नंबर 7 में मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला फिगर 3 में, इन फिगर 3, इन फिगर 3 पॉइंट P डिवाइड से भी इन द रेशो 1:1, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है इसको, देयरफॉर इसका x कोऑर्डिनेट P का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, 1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x2 ही आएगा, x1 को करेंगे 1 से तो x1 ही आएगा, तो दोनों को प्लस करेंगे तो सीधा लिख दो x1 प्लस x2 ओवर, रेशो का प्लस करते हैं 1 + 1 2 ओवर 2, ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया। इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट फार्मूले के अंदर आ जाएंगे। तो ये थे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला।